झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में 4 मार्च को गिरिडीह में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की एक बैठक जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है। इस बार सभी प्रखंडों से ज़्यादा लोगों को 4 मार्च को झंडा मैदान में लाना है, ताकि आम लोगों को झारखंड के हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे जन उपयोगी लोकप्रिय कामों को जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इतनी काम करेगी कि आने वाले 50 सालों तक झारखंड के लोग हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाते रहेगी। मौके पर गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सरकार ने 3 वर्षों के कार्यकाल में जितने विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को झारखंड में लागू किया है, उससे आने वाले दिनों में तमाम झारखंडियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही रोजगार के कई अवसर झारखंड के युवाओं के लिए पैदा करने के लिए झारखंड की हेमंत सरकार कृत संकल्प है। कहा कि आने वाले स्थापना दिवस को और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे, ताकि यह आने वाला 50वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक हो। मौके पे जेएमएम महासचिव महालाल सोरेन, वरीय उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, जेएमएम युवा नेता फरदीन अहमद, अनवर अंसारी, महताब मिर्जा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। उपस्थित यहाँ पर जिले के तमाम प्रखंडों से कभी मानेंगे कि हमारी भारत सफल है, और तमाम जगहों से मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा। गिरिडीह सदर प्रखंड से, तीर्थगढ़ से, गांडेय से, फरीदाबाद से, जो निकटवर्ती प्रखंड थे, इन लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इसमें हिस्सेदारी की। और जो हमारे सुदूरवर्ती प्रखंड भी जो थे, मिसाइला भाई ने बताया, गाँव में जहाँ से गाड़ियां कम निकलती थी, लेकिन लोगों को उत्साह और संगठन की ताकत ने वहां से लोगों को निकाला। रिंकू के प्रदर्शन या कमिटमेंट पर हम थोड़ा सा अंदर से चिंतित है कि तीसरी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दल हुआ करता था, वहां से झारखंड के 4 मार्च में भागीदारी और बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी से हमारा आग्रह होगा कि एक बार इन सुदूरवर्ती प्रखंडों में की समीक्षा जरूर से कर लें। तीसरी को यदि किसी तरीके की मदद की जरूरत है तो हम लोग मदद करेंगे, सरिया में मदद की जरूरत है करेंगे, भूमि को मदद की जरूरत है करेंगे। मेरा ये कहना है कि भागीदारी हर प्रखंड से होगी, तभी झंडा मैदान भरेगा। और 18 जनवरी को जो पैमाना हम लोगों ने तय किया है, इस बार उस पैमाने से ऊपर लाना है। नहीं तो यदि आपके आलोचक इस बात की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक बुराई बोलेंगे कि नहीं, पेड़ तो ठीक है, लेकिन 18 तारीख से कम होगा, और ये बड़ा आक्षेप होगा। 50वां स्थापना दिवस, गोल्डन जुबली समारोह, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह सालाना कार्यक्रम, जिसके बारे में प्रचार की जरूरत नहीं है, जनता पूछती है कि 4 मार्च के हमने किरण दी है, उनको उत्साहित करके हम पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए बड़ी महती कवायद की जरूरत है। आज जिले की बैठक हो जा रही है 13 तारीख, हमारे पास समय बचा। तमाम प्रखंड अगर जोन में बांट कर अगुआ साथियों की बैठकें करते हैं तो आप यकीन जानिए जनता के बीच उत्साह बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचना है और जाकर एक ही बात का न्योता देना है कि किशोर गुरु सिखु ने बुलाया, हेमंत बाबू ने झंडा मैदान बुलाया है। अगर आप ये बात जाकर गाँव ग्राम तक पहुंचा पाए लोगों को, तो आप यकीन जानिए आपके पास गाड़ियां कम पड़ेंगी, आदमी कम नहीं पड़ेगी। तो मैं पुनः दोहराकर इस बात को कहता हूँ कि ये गोल्डन जुबली है। हमारे अगुआ साथियों ने एक बेहतर संगठन हमको दिया था, और ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग भी आने वाली पीढ़ी को उससे बेहतर संगठन बनाकर दे सकता है। हर दौर में सबने अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया है। हमारी भी
कोशिश रहेगी कि हम लोग भी अपने दौर में इस संगठन को बेहतर से बेहतर काम करके देते जाएं। बैठक चले आज जो बैठक हम लोग किए जिला का, उसमें खास एक था कि 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री यानी जोहर यात्रा के तहत आए थे जिला में, उसकी समीक्षा कर रहे थे कि हम लोग का प्रदर्शन कैसा रहा, जनता में उसका कैसा संदेश गया। दूसरा था कि जो झारखंड आंदोलनकारी जो जेल गए, शहीद हो गए, पुलिस की लाठी खाए, उन का अभी तक चिन्हितीकरण नहीं हो पाया आयोग के द्वारा। चिन्हित कैसे हो, इस पर भी चर्चा करने के लिए हम लोग आए हुए थे। आज फॉर्म बट रहा है, प्रखंड कमेटी के लोग बैठ के उसको चिन्हित करेंगे। तीसरा जो एजेंडा था वो 4 मार्च स्थापना दिवस, क्योंकि स्वर्ण जयंती है, 50वां स्थापना दिवस है, वो ऐतिहासिक हो। कैसे ऐतिहासिक हो, इस पर हम लोग चिंतन मंथन करने के लिए बैठे थे। ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 4 मार्च जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो एक ऐतिहासिक होगा, जिसको याद करेंगे लोग इतिहास। जिला परिषद सभागार में सोमवार को अस्थायी समिति की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्त आकांक्षण तथा योजनाओं एवं निर्माण समिति को लेकर कई एजेंडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बैठक के दौरान डुमरी, बगोदर एवं गांवा राजधरवा के बस स्टैंड की नीलामी पर चर्चा कराई गई। वसूली शिविर का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। चलाया 5 साल। हम फर्स्ट दिन बोले थे कि सारा मेंबर एक परिवार है, पारा करके लाएंगे। जिला परिषद आय स्रोत करना है कि आय स्रोत को खर्चा